नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मार्डीकर, नागपुर में रहता हूँ, व्यवसायी हूँ। आने वाले अक्टूबर में मैं 62 वर्ष पूर्ण कर लूँगा। मध्यम परिवार से संबंध है, व्यवस्थित खानपान है और ईश्वर कृपा से कोई बुरी आदतें भी नहीं है। पर व्यवसाय और मेरे अन्य सोशल काम को चलते हुए मेरी भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती रहती थी, प्रवास बहुत ज़्यादा करने पड़ते थे। वैसे तो मुझे इस समय आप निरोगी ही कह सकते हो, क्योंकि 61 वर्ष पूर्ण होने तक मुझे कोई भी बीमारी या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। किंतु फरवरी 2020 में जब 15 फरवरी को मैं मेरे प्रवास से लौट के आया तो कुछ अस्वस्थता थी। एक डेंटल ट्रीटमेंट के संबंध में मुझे जाना पड़ा, तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक किया गया जो सीधे उठ के 456 पे गया। थोड़ा समय परेशान हुआ, अर्थात वो ट्रीटमेंट नहीं हुई। कुछ सलाह मशवरा किया गया और 18 फरवरी को एक बार फिर विधिवत तरीके से फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर की गई, जिसके रीडिंग आए थे 218 फास्टिंग था और 347 पोस्ट मील था। परेशान होने वाली बात इसलिए थी कि मेरे आई बाबा को या मेरे बड़े भाई या मेरी दीदी, इनमें से किसी को भी डायबिटीज़ की शिकायत नहीं थी। साथ ही साथ मुझे कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ उम्र के हिसाब से डॉक्टरों ने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लाइफ स्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा घूमते हो करके दे के रखी थी। फैमिली डॉक्टर के पास गया, सारे रिपोर्ट्स दिखाए, उन्होंने मेरी जांच पड़ताल की और तुरंत मुझे डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू कर दी। मैं अस्वस्थ था, मेरा मन मान नहीं रहा था कि ये सब सही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन सच्चाई से मैं भागना भी नहीं चाहता था और उसका मैं सामना करना चाह रहा था। कुछ मित्रों से, दोस्तों से, परिवार वालों से जानकारी हासिल की और संयोग देखिए कि उसी दरमियान मुझे किसी ने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का एक वीडियो भेजा, जो संभवतः दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली के ऑडिटोरियम हॉल का था, जिसमें उन्होंने काफ़ी दिलचस्प बातें दावे के साथ कही। प्रेजेंटेशन उनका बहुत ही पावरफुल था, जिसमें उन्होंने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों के बारे में अपना मंतव्य रखा था और सुधारण उसको स्पष्ट भी किया था। मेरी उत्सुकता, मेरी जिज्ञासा जागरूक थी। मैंने और खोजबीन शुरू की। अब दूसरा संयोग, अमरावती निवासी अमृत सिंघवी, जो मेरे एक कस्टमर भी है और मेरे अच्छे मित्र भी है, काफ़ी छोटे हैं मुझसे, उन्होंने मुझे अपने हेल्थ टिप्स नाम के ग्रुप से जोड़ कर रखा था, जो मैं उनका हमेशा पढ़ता था। तो मुझे उनकी याद आई, अरे ये तो समय है, अमृत जी से मैंने संपर्क करना चाहिए। देखिए संयोग कैसे बन गए। अमृत जी का संपर्क किया गया और 4 मार्च 2020 को मैं उनसे मिला। जब मिला तो मैंने क्या परेशानी है, क्या हो रहा है, ये बताया और बातों बातों में यूँ कह दिया कि मैंने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी का ये वीडियो देखा है और मेरी जिज्ञासा जागरूक हुई। अमृत जी हंस पड़े और कहा, अरे वो तो हमारे गुरु हैं। फिर कुछ बातचीत हुई, उनको जो पूछना था वो उन्होंने पूछा, जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद मुझे कहा कि आपका शरीर बिल्कुल निरोगी मुझे नहीं लगता है और ये हो सकता है किसी अन्य कारणों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से या बहुत ज़्यादा थकावट से आपके जो पैरामीटर्स है ये शायद गलत हो गए हैं और यदि आप चाहो तो इससे छुटकारा पा सकते हो। क्या आप कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा करने के लिए तैयार है? नेकी और पूछ-पूछ। मैंने कहा अवश्य करूंगा, मुझे कष्ट से दूर भागना है, मुझे हो सके जितनी दवाइयाँ नहीं लेनी है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा, प्यारा सा एक प्लान मुझे बना दिया, खान पान का, व्यायाम करने का, नियमितता का, और सारी चीज़ें स्पष्ट समझा दी, जिसमें लिखा था कि आपको 18 सप्ताह तक ये कठोरता से इसका पालन करना है। मैं कोई भी दवाइयाँ आपको नहीं दूंगा और आपको मैं जकड़ के भी नहीं रखूँगा कि आपको यूँ ही करना है, ऐसे ही करना है। बाकी की आपकी अन्य गतिविधियाँ, बाकी एक्टिविटीज़ आप शुरू रख सकते हैं। तब लॉकडाउन लगना था, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि 4 मार्च के बाद मैंने खुद को, अपने आप को लॉकडाउन में कर दिया और 6 मार्च 2020 से मैंने जो अमृत जी ने मुझे बताया था उसका पालन शुरू किया। अर्थात मेरे घर वालों ने, मेरी पत्नी, दोनों बेटियों ने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया और मेरा एक नया अध्याय, नया प्रवास शुरू हो गया।
जो मेरे ब्लड शुगर के पैरामीटर्स थे 218 और 347 18 फरवरी को, जो कि बगैर दवाइयों के थे। उसके बाद बीच के हाल में मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी, तब भी चेकिंग किया था, बहुत ही कम फ़र्क पड़ा था। फिर उसके बाद बीच बीच में ब्लड चेकिंग और ये होता था, और मेरे जो भाई है डॉक्टर साहब, उनसे भी मैं सलाह मशवरा करके आगे बढ़ने लगा। मेरी खुशकिस्मती कहिए या जो कुछ भी आप कहना चाहोगे, मेरी विल पावर अच्छी थी, मुझे अच्छा होना था, मैं करना चाह रहा था। तो मेरे 18 सप्ताह जो है वो अभी हाल ही में जो गुरुवार गया, मेरे ख्याल से वो 9 तारीख थी या 10 तारीख थी। उसके बाद मैंने दोबारा चेकिंग किया, ब्लड सैंपल्स का चेक किया गया, पोस्ट मील और फास्ट मील। जो मेरी फास्टिंग आई 110 और पोस्ट मील 125, ये सारा बगैर दवाइयों के। अन्य फ़ायदे जो मुझे और कुछ गोलियां दे के रखी थी ब्लड प्रेशर रिलेटेड वगैरह कि भाई आप बहुत प्रवास करते हो, वो भी इस दरम्यान में डॉक्टर साहब ने बंद कर दी। और सबसे बहुत खुशी की बात यह है कि मेरा वज़न जब मैं अमृत जी से मिला था उस समय यानी 4 मार्च को 85 किलो था, और आज 75 किलो, यानी मैंने 10 किलो घटा लिया है, बगैर कोई बहुत ज़्यादा कष्ट किए या अपने आप को कोई बहुत तकलीफ़ डाल करके महसूस करके नहीं, बहुत हंसते खेलते कर लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ, अच्छा लगने लगा। कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पाँव दर्द कर रहा है, कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, ये सारा बंद हो गया। एक उत्साह मन में जाग गया, काम करने का उत्साह। उसके बाद जो लॉकडाउन का भी समय था वो भी बहुत अच्छे से गुजर चुका है और गुजर भी रहा है। मेरा व्यवसाय भी मैंने धीरे धीरे शुरू किया, जैसे जैसे सरकारी निर्देश आते रहते हैं उसको पूरा कड़ाई से पालन करते हुए, और एक खुशनुमा खुशहाल वातावरण में कह सकता हूँ मेरे घर में हो गया, क्योंकि घर का मुख्य पुरुष मैं घर में बड़ा हूँ। यदि वो ठीक नहीं चल रहा है तो बाकी लोगों को भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अल्टरनेटिव मेडिकेशंस, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी बहुत दम रखती है, बहुत उसमें जान है, और वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। मैं जो भी लोग कोई भी परेशानी से, कोई भी रोग से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं या अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो एक बार सलाह मशवरा करके आगे बढ़िए। इच्छा शक्ति अवश्य प्रबल रखिए, घर के लोगों को विश्वास पे लीजिए, और अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी उनसे भी संपर्क में रहिए, ताकि हमको कोई अनड्यू रिस्क भी नहीं लेना है। और मेरा तो संयोग अच्छा है कि मुझे अमृत जी जैसे एक स्नेही मिले, जो खुद ही होकर मुझे फ़ोन करते थे और व्हाट्सएप करके पूछते थे, भाई साहब कहाँ तक पहुँचे, क्या प्रोग्रेस है, कैसा है। तो मैं भी उनको उत्तर देता था, मेरी जाँच जैसी जैसी होती थी उनको मैं बताता था, और डॉक्टरों ने क्या कहा। तो कभी कभी उनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मैं सारी बातें उनकी शायद नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा कतई नहीं था। मैं हमेशा लिखता था कि मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, और धीरे धीरे टेपरिंग डाउन ऑफ मेडिसिन भी मैंने डॉक्टर की सलाह से किया। और आज 18 सप्ताह होने के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आग्रह करता हूँ कि एक बार अवश्य अपने आप को अच्छे कामों में लगाइए, सकारात्मक रहिए, और जो भी ये ट्रीटमेंट्स कहते हैं या प्लान्स कहते हैं या जो भी चीज़ें नेचुरोपैथी के दौर से आपको बताई जाती है अमृत जी और ऐसे लोगों की तरफ से, उसका अवश्य पालन कीजिए। नुकसान तो भाई साहब कोई नहीं है, इसी में आपका फ़ायदा ही होने वाला है और बहुत बहुत खुशहाली मिलेगी आपको। मैंने बहुत से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है, उनको भेजा भी है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों की इसमें खुशहाली बढ़ जाएगी। दवाइयों का जो बोझ है वो हमारे सर से हट जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेंगे, और हम एक अच्छा निरोगी हंसते खेलते हमारा जीवन आगे बिता सकेंगे। आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपने आप पे मुझे बड़ा अभिमान है, गर्व बिल्कुल नहीं है, अभिमान है। और मैंने अपने आप को बता के रखा है कि 18 सप्ताह के बाद जो भी कुछ मेरे सामने आएगा, जो भी मुझे दिया जाएगा, उसका मैं अच्छे से हंसते खेलते पूर्ण रूप से पालन करूँगा और एक स्वस्थ जीवन बिताने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।